Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam. Presents PSLV C37. सो फ्रेंड्स इसरो ने एक और बार इतिहास बनाया है। एक साथ 104 सैटेलाइट भेजने का कीर्तिमान बनाया है, जो कि दुनिया में एक साथ लॉन्च करने वाला इसरो एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको PSLV C37 के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको इसरो के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, इसरो के बारे में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको PSLV C37 जो कि लॉन्च किया गया है, ओके, जो कि PSLV की 39th फ्लाइट है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और अब पेपर में इसके बारे में पूछ सकते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। PSLV C37 मिशन किसका है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम है, जो कि 104 सैटेलाइट कैरी करेगा एक साथ में। ओके, 104 सैटेलाइट, और ये आज इसको लॉन्च किया जाएगा सुबह 9:28 के ऊपर इनटू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट अबाउट 500 किलोमीटर अबाउट द अर्थ, यानी कि अर्थ से 500 किलोमीटर ऊपर इसको लॉन्च किया जाएगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर। ओके, और ये 104 सैटेलाइट लेके जाएगा। ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि कहाँ पर है? श्री हरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये मिशन सक्सेसफुल होते ही इंडिया ब्रेक कर देगा रशिया का रिकॉर्ड, जिन्होंने 37 सैटेलाइट एक साथ भेजी थी 19 जून 2014 के अंदर। इसके अलावा नासा ने भी 29 सैटेलाइट एक साथ भेजी है, जो कि 19 नवंबर 2013 में भेजी है। और इंडिया एक साथ 104 सैटेलाइट प्लेस कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है और दुनिया में हाईएस्ट एक साथ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो रफली हाफ द कॉस्ट विल बी रिकवर्ड बाय द फॉरेन सैटेलाइट सेट बाय द किरण कुमार। और जो इसरो के चेयरपर्सन है किरण कुमार, आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जो हमारी लॉन्चिंग की जो कॉस्ट है, उसकी आधी कॉस्ट हमारी फॉरेन सैटेलाइट जो हम भेज रहे हैं उनसे निकल जाएगी। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस लॉन्च इसको पहले भी एक बार लॉन्च करने की कोशिश की गई थी अभी। ओके, ये जनवरी 2017 में इसको लॉन्च करना था। 83 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उसके बाद में 20 सैटेलाइट और ऐड ऑन हो गई और उसके बाद में इसको रीशेड्यूल किया गया और 15 फरवरी 2017 को उसको वापस से लॉन्च किया गया। देखते हैं फ्रेंड्स, पेलोड और बाकी सब चीज़ें जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इस लॉन्चिंग के बारे में पता होना ज़रूरी है। ये 104 सैटेलाइट, ये रॉकेट लेके जाएगा 104 सैटेलाइट, जिसके अंदर 3 तो इंडियन सैटेलाइट्स हैं। उसके अलावा 88 सैटेलाइट कहाँ किसकी है? USA की है। और जो बाकी सैटेलाइट्स है वो है जर्मनी, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और UAE की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। ओके, इन सभी देशों की सैटेलाइट्स है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही सैटेलाइट्स है जो कि इंडिया की है। बाकी सारी सैटेलाइट्स इंडिया दूसरे देशों की ये लेके जा रहा है। ओके, और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि PSLV को बाकी दुनिया के देशों ने सेलेक्ट करा है ये सैटेलाइट्स को प्लेस करने के लिए। ओके, बाकी भी देश के पास टेक्नोलॉजी है, जर्मनी, इजराइल सभी काफ़ी अच्छे देश हैं, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। तो ये PSLV को क्यों इतना बिजनेस दे रहे हैं और ये PSLV क्यों इतना फेमस हो रहा है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एंथ्रेक्स जो कमर्शियल आर्म है इसरो की, ये जो लॉन्चिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ये दुनिया में सबसे चीपर सर्विस प्रोवाइड करती है बाकी इसके कॉम्पिटिटर में। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि PSLV दुनिया की सबसे मोस्ट एक्यूरेट और सबसे चीपेस्ट फ्लाइट है। ओके, लॉन्च व्हीकल है, यानी कि अगर अपन कंपेयर करें US का स्पेस एक्स को कंपेयर करें, ओके, और जैसे फॉर एग्जांपल फैल्कॉन 9 को अगर अपन लॉन्चिंग की कॉस्ट देखें, फैल्कॉन 9 की तो नियर बाय 400 करोड़ के आसपास आती है। रशियन प्रोटोन की जो कॉस्ट है वो नियर बाय 450 करोड़ की आती है। चाइनीज़ लॉन्ग मार्च, यूरोपियन एरिन 5 और अमेरिकन एटलस, इनकी तो नियर बाय कॉस्ट 7000 करोड़ के आसपास आती है। और ये जो अपना PSLV है, ओके, इसकी लॉन्चिंग कॉस्ट सिर्फ 100 करोड़ की है। 100 करोड़ के अंदर आप इसकी कॉस्ट है। ओके, तो यानी कि बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है और मोस्ट एक्यूरेट है। इसके फेल होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। तो इसी वजह से दुनिया की जितनी भी छोटी सैटेलाइट्स है उसको लॉन्च करने के लिए PSLV की हेल्प ली जाती है और इंडिया को कॉन्टैक्ट किया जाता है। ओके, तो देखते हैं अब यहाँ पर 3 जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं वो जो लॉन्च करी गई है उनके बारे में। एक तो पहली है कार्टोसैट 2D, जो कि 650 किलो की है। INS 1A और INS 1B, जो कि 15 किलो मिला के नियर बाय 15 किलो के आसपास है, 18 किलो के आसपास की दोनों मिला के। और बाकी सारी फॉरेन सैटेलाइट्स हैं। ओके, तो बाकी जो फॉरेन सैटेलाइट्स है वो सभी 820 किलो की हो जाती है। और इसके अलावा इन सबको करने के बाद में टोटल जो पेलोड है, यानी कि टोटल जो वेट जो लेके जा रही है सैटेलाइट का ये PSLV, वो है 1500 kg का।
ओके 1,500 केजी का जो टोटल है। और टोटल मास ऑफ द रॉकेट का जो मास है वो 3,20,000 केजी का है। और यहाँ पे मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाकी जो यूएस के कॉम्पिटिटर हैं, स्पेस एक्स है, फ्रेंच की जो एरिन स्पेस है, ये सिंपली कम्पीट ही नहीं कर पाती है, इतनी लो प्राइसेस इसरो ऑफर करता है। ओके, और इतनी अच्छी एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है। इससे अमेरिकन जो प्राइवेट लॉन्च इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी हलचल मच गई है कि इतने कम पैसे के अंदर इतनी अच्छी और एक्यूरेट फ्लाइट देने वाले इसरो या फिर एंथ्रेक्स। ओके, तो इनके बाद में वहाँ पे कई सारे चीज़ें वहाँ भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स 88 जो सैटेलाइट्स है जो यूएसए की हैं, ये क्या है, क्यूबसेट्स हैं। ओके, जिनका 5-5 किलो सबका वेट्स हैं। और ये क्या है, ये ऑब्जर्व करेगी अर्थ को एवरीडे। ये जो क्यूबसेट्स हैं ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगी एवरीडे। ओके, और ये सभी सेपरेट हो जाएगी, कहाँ से, सेपरेट फ्रॉम द रॉकेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू अवॉइड कॉलिजन। तो ये जैसे ही ऊपर जाएगी ये सभी सेपरेट हो जाएगी और उसके बाद में अपने अवॉइड करेगी कॉलिजन को, इसलिए ऊपर जाते ही सभी एक दूसरी डायरेक्शन में फैल जाएगी। और फ्रेंड जैसे ही 17 मिनट के बाद में लॉन्च के बाद में क्यूरोसैट जो कार्टोसैट 2D अपनी जो इंडियन सैटेलाइट है ये अलग हो जाएगी। सबसे पहले कार्टोसैट 2D ही होगी। ओके, कार्टोसैट 2D पहली सैटेलाइट होगी जो कि अलग होगी। और उसके बाद में इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत और बताता हूँ मैं। कार्टोसैट 2D ये है कि एक्चुअली ये 5th जनरेशन, ओके, 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कार्टोसैट सीरीज़ की। ओके, तो 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कार्टोसैट सीरीज़ की। और ये काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगी, जैसे रिमोट सेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इसमें जो पैकोमेट्रिक और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस सेंसर्स लगाए हुए हैं जो कि आपको कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग, मॉनिटरिंग ऑफ कोस्टल लैंड यूज़, रोड नेटवर्क मॉनिटरिंग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी में आपको हेल्प करेगी। ओके, और इसका जो ऑपरेशनल पीरियड है वो 5 साल का है। कार्टोसैट 2D का ऑपरेशनल पीरियड 5 ईयर्स का है। इसके अलावा INS-1A के बारे में अगर अपन बात करें तो ये नैनो सैटेलाइट है, इसरो नैनो सैटेलाइट है। और ये किस लिए यूज जाएगी, यूज फॉर द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स, स्टूडेंट सैटेलाइट्स है और टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेशन पेलोड्स के लिए। और इट विल ऑल्सो स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ हाई एनर्जी स्पेस रेडिएशंस ऑन कमर्शियल ऑफ द शेल्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ओके, तो यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर जो रेडिएशंस का फर्क है ये भी ये सब पता करने में हेल्प करेगी। और INS-1B की बात करें, ओके, तो ये क्या है, इसके ऊपर एक अच्छे और ओरिगेमी कैमरास लगे हुए हैं विद अ लेंस असेंबली दैट कैन टेक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द अर्थ यूजिंग ए स्मॉल पैकेज। यानी कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को भेजेगी जो कि बाद में काम आएगी। ओके, और इन दोनों का ही जो ऑपरेशनल पीरियड है वो 6 महीने का है, INS-1A और INS-1B। तो ये तीनों सैटेलाइट है जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। और जो अगर टफेस्ट क्वेश्चन कुछ फ्रेम होता है तो वो यही पूछ सकते हैं कि ये किस काम आती है या कौन सी वो 3 सैटेलाइट है जो कि अभी 104 सैटेलाइट्स में से इंडिया की गई है। ओके, और अगर अपन वेट की बात करें तो इसकी जो INS-1B है इसका 9.7 kg है, 1B का तो 9.7 kg वेट है और 1A का 8.4 kg है, 8.4 kg है। ओके, तो ये वेट हालांकि कोई पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको उसको बता रहा हूँ। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स इसमें कुछ व्यूज़ हैं जो कि जी माधवन नायर जी के आए थे अभी, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं इसरो के। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है प्लान प्रोग्राम को, कॉलिंग इट ए नथिंग न्यू। इन्होंने कहा कि कोई भी नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 1500 kg कैपेसिटी के अंदर आप कितनी भी सैटेलाइट ले जा सकते हो। ओके, और हालांकि किरण कुमार ने भी कहा था, जो कि अपने चेयरपर्सन राइट नाउ, कि हम कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इन्होंने भी यही कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1500 kg कैपेसिटी के अंदर आप कितनी भी सैटेलाइट लेके जा सकते हो। ओके, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इसरो को कि फोकस करें मैंड मिशन के ऊपर और अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, ना कि रिकॉर्ड के ऊपर फोकस करें। तो ये कहना था जी माधवन नायर जी का, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं इसरो के। और फ्रेंड्स लेकिन जो भी क्रिटिसाइज हो ना हो, लेकिन इस चीज़ के साथ में एक स्पेस वॉर छिड़ चुकी है और एक स्पेस के अंदर स्पेस रेस आ चुकी है। ओके, इंडिया भी UVL के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहा है, यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर, जो कि GSLV PSLV को रिप्लेस कर देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पेलोड ले जाने की कैपेसिटी है इनकी, नियर बाय 15,000 kg पेलोड ले जाने की कैपेसिटी होगी। ओके, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। इसके अलावा अमेरिकन भी बिल्कुल पीछे नहीं है नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स बनाने के लिए। इलॉन मस्क का अगर आपने नाम सुना होगा, जो कि स्पेस एक्स को ओन करते हैं। ओके, तो ये हो गए। और जेफ बिजोस हैं जो कि ब्लू ओरिजिन को करते हैं, हेड करते हैं। इन लोगों ने भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं और ये 50,000 kg तक का पेलोड ले जाने तक की कैपेसिटी का लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा नासा भी कई चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है और नासा ने भी अपना स्पेस लॉन्च सिस्टम एक तैयार किया है, जो कि उसको लो ऑर्बिट के अंदर नियर बाय 1 लाख
केजी 1 लाख केजी सिंगल लॉन्च के अंदर पेलोड ले जाने की कैपेसिटी को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो नियर बाय मेरे कहने का मतलब है कि स्पेस रेस है जिसके अंदर रिसेंटली इसरो काफ़ी लो ऑर्बिट अर्थ के अंदर छोटे सैटेलाइट्स को ले जाने के अंदर काफ़ी महारत हासिल कर चुका है। और ये काफ़ी बड़ी बात है कि दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही है अपने यहाँ से, जो कि नई बात नहीं है, लेकिन मेजरली यहाँ से जो प्रॉफिट जनरेशन होगा उससे इंडिया के सैटेलाइट का जो खर्चा है वो और भी आधा हो गया है। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए याद रखना ज़रूरी है, हो सकता है इसमें से पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो जाए और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।